स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क का आइडिया सुनते ही ज्यादातर लोग सीधे एक ही कंक्लूजन पर आ जाते हैं और वो ये है कि हल्क का एक किक स्पाइडरमैन का वही हाल कर सकता है जो एमिल का हुआ था द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में। पर कई लोग भूल जाते हैं कि स्पाइडरमैन लिटरली फार फ्रॉम होम में एक ट्रेन की टक्कर को सरवाइव कर चुका है, होमकमिंग में एक रबल से खुद को आजाद करवा चुका है और गॉब्लिन वर्सेस स्पाइडरमैन फाइट तो आपने देखी थी नो वे होम में। जब स्पाइडरमैन सही में हैवी हिटिंग पर आता है तो वो अच्छों का सगा नहीं है। प्लस इतना भी काफी नहीं है तो आपको याद होना चाहिए कि इस स्पाइडरमैन ने लिटरली एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर को मिरर डायमेंशन में कैद कर लिया था मैथ को वेपन बनाकर, और तुम लोग मैथ से ही भागते हो। तो जब स्पाइडरमैन अपनी फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज तक को पछाड़ चुका है तो वो हल्क से कैसे मार खा जाएगा, जबकि पहली एवेंजर मूवी के बाद अपना हल्क सिर्फ पिटा ही है, चाहे वो आयरन मैन से हो या थॉर से या थैनोस से। तो मैंने कुछ लॉजिकल तरीके ढूंढे हैं जिनकी मदद से स्पाइडरमैन हल्क को एक मिनी ब्रॉल के अंदर हरा सकता है। क्योंकि सच कहूं तो अगर ये फाइट बहुत बड़ी या बहुत तगड़ी हुई जहां हल्क की पावर्स को फुल पोटेंशियल पर दिखाया गया तो हल्क का एक थंडर क्लैप ही काफी होगा स्पाइडरमैन को दूर फेंकने के लिए। इतना तो हम भी अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क कोई ग्लैडिएटर मैच नहीं होगा जैसा हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा था, बल्कि हल्क हमें रैम्पेज मोड में दिखेगा जो स्पाइडरमैन के लिए एक ऐसी पहेली होगी जिसे जल्दी सॉल्व करना होगा, वरना न्यूयॉर्क के लोगों और उनकी प्रॉपर्टी को जान माल का खतरा हो सकता है। याद है ना हार्लेम में क्या हुआ था। तो चलिए एक एक करके उन सारे तरीकों पर बात करते हैं जिनके जरिए स्पाइडरमैन हल्क को हरा सकता है। सबसे पहले आता है एंटी गामा वेब्स का आइडिया जो एक टॉय लीक से भी टीज हो रहा है। हाल ही में सामने आए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ऑफिशियल टॉय मर्चेंडाइज से हमें पता चला कि स्पाइडरमैन मोस्ट प्रोबेबली एंटी गामा वेब यूज करेगा मूवी में। अब जैसा कि नाम से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं पीटर की ये स्पेशल वेबिंग हल्क को होल्ड करने में काम आ सकती है क्योंकि ये एंटी गामा है, जबकि हल्क पूरा गामा से ही बना हुआ है। तो चांसेस हैं कि ब्रांड न्यू डे के पहले बड़े हल्क वर्सेस स्पाइडी फेस ऑफ में पीटर नॉर्मल वेब्स यूज करे और हल्क उन सबको पेपर जैसे टीयर कर दे, जिसके बाद पीटर को एहसास होगा कि यहाँ उसकी नॉर्मल वेबिंग से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो अपने वेब शूटर्स और वेब फ्लूइड्स को अपग्रेड करेगा एंटी गामा वेब कार्टिलेजेस बनाकर। अब हमने ऑलरेडी देखा है कि एमसीयू में बैनर एक इनहिबिटर यूज करता था जिसको बनाने में या तो उसकी मदद टोनी स्टार्क ने की होगी या बैनर के पास उसके नोट्स होंगे जो बेस हो सकते हैं पीटर के एंटी गामा वेब का। ये एंटी गामा वेब माइक्रो स्केल गामा डैम्पनिंग कंपाउंड से बना होगा जिस वजह से जब पीटर अपनी इस वेबिंग में हल्क को फंसाएगा तो वो धीरे धीरे कमजोर होगा। पहले हल्क के पंच की इंटेंसिटी कम होगी और जब हल्क जंप करेगा तो उसकी भी हाइट कम होती जाएगी। असल में एंटी गामा वेब सिर्फ हल्क को डीबफ नहीं करेगी बल्कि उसको कंफ्यूज भी करेगी, जिस वजह से उसका मेंटल स्टेट प्योर गुस्से से शिफ्ट हो जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हल्क की पावर का सोर्स गुस्सा ही है, तो ये कंफ्यूजन वाला माइंडसेट हल्क को ब्रूस बैनर की तरफ पुश करेगा। यहाँ ना सिर्फ साइंस बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल करके अपना स्पाइडरमैन हल्क को हरा सकता है, क्योंकि बैनर बनने के बाद वो अपने सेंसेस में आ जाएगा जहाँ वो हर हाल में बेवजह की तबाही को अवॉइड करेगा। एंटी गामा वेब्स के साथ ही पीटर जोड़ सकता है एनवायरनमेंट का स्मार्ट यूज। पीटर का सबसे बड़ा एडवांटेज है न्यूयॉर्क का टेरेन नॉलेज और उसकी इंसेन मोबिलिटी। जब हल्क सीधा स्ट्रेट लाइन में चार्ज करेगा तो पीटर उसको ऐसे स्पेसेस में खींच लेगा जहां आबादी कम हो ताकि लोगों की जान खतरे में ना आए। ब्रांड न्यू डे के एक्शन सेट पीसेस से अभी तक जो सामने आया है वो सेट पीस आया है टैंक वाला, पर हल्क के जितने भी शॉट्स होंगे वो तो सीजीआई और बैंड पर सेट होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंड स्पेसेस में ही हल्क को ट्रैप किया जा सकता है, जैसे कोई खाली कंस्ट्रक्शन साइट, गैस लाइंस वाला एरिया या कोई मेट्रो जोन जिसके फाउंडेशंस कमजोर हो। आपको याद है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी ने हल्क को कैसे हराया था? मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन एनवायरमेंटल यूज जो स्पाइडरमैन कर सकता है वो एक ब्रिज पर आराम से हो सकता है। पीटर की वेबिंग भले ही कमजोर पड़ जाए पर किसी ब्रिज के मल्टीपल केबल्स इतने केपेबल हो सकते हैं कि वो हल्क को थोड़ी देर के लिए बांध कर रख सकते हैं। पीटर हल्क को इस तरह से बांध सकता है कि जितना ज्यादा हल्क स्ट्रगल करे उतना ज्यादा वो फंसता जाए। पॉइंट यहाँ ये है कि ये सब कुछ हल्क को स्लो डाउन करने के लिए किया जाएगा ताकि हल्क हिल ना पाए और पीटर को टाइम मिले अपने प्लान के अगले फेज को इनिशिएट करने का, जो माइंड कंट्रोल, सिडेशन या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सिडेशन गैस तो आपको याद ही होगा जिसको टोनी ने बनाया था हल्क को बेहोश करने के लिए। इसका पहला ग्लिम्स हमें तब मिला था जब वेरोनिका हल्क को एक केज में कैद करने की कोशिश करती है और वहां उसके ऊपर स्पेशल सिडेशन गैस छोड़ती है जो बनाया गया था हल्क को नॉकआउट करने के लिए। पर हल्क अपने रेज की वजह से उस केज से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, जिसके बाद टोनी फिर से उसके मुंह पर सिडेशन गैस
शूट करता है, पर उसका असर इंस्टेंट नहीं होता बल्कि थोड़ी देर बाद दिखाई देता है। कई लोगों को लगता है कि हल्कबस्टर के उस पंच में इतना दम था कि उसने हल्क को बेहोश कर दिया, पर सच ये है कि इतनी सीडेशन गैस जो हल्क ने इनहेल की थी उसका असर उस बिल्डिंग क्रैश के बाद पूरी तरह ट्रिगर हुआ। हल्कबस्टर का पंच एक ब्रूटल अटैक था, लेकिन असली काम उस गैस ने किया था। अब क्योंकि पीटर एवेंजर्स टावर गया है और टोनी के साथ उसके अच्छे रिलेशन है, तो मे बी टोनी ने उसको बताया होगा कि सीडेशन गैस का लेवल कितना हाई रखना है जिससे वो हल्क पर काम करे। पीटर फाइट के दौरान जब हल्क को ट्रैप कर दे तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स पे सीडेशन गैस वेब पॉड स्टिक कर सकता है जहां से गैस डायरेक्ट हल्क के आसपास रिलीज हो। पहले से एंटी गामा वेब से डीबफ्ड हल्क जब एक हैवी सीडेटिव क्लाउड के अंदर फंसेगा तो उसका रेज थोड़ा कम हो जाएगा, साथ ही मूवमेंट्स और स्लो हो जाएंगे। देखा जाए तो इस सीडेशन गैस वाला मेथड बिना एंटी गामा वेब्स के भी काम करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और स्ट्रगल होगा ज्यादा, जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में हुआ था। अब इसके बाद पीटर खुद बात करके उसको शांत कर सकता है, या फिर यहीं पर सेडी सिंह का कैरेक्टर थोड़ा माइंड कंट्रोल करके पीटर की मदद करे। इस पूरी इक्वेशन का इमोशनल क्लाइमैक्स माइंड कंट्रोल बन सकता है। सैवेज हल्क जब एंटी गामा वेब्स एनवायरमेंटल ट्रिक्स से ट्रैप हो चुका हो और सीडेशन गैस इनहेल कर चुका हो तो ये एक परफेक्ट ओपनिंग खोल सकता है सेडी सिंह के कैरेक्टर के लिए, जो माइंड कंट्रोल करके बैनर को शांत करे। क्योंकि गुस्से वाले हल्क पर माइंड कंट्रोल तो चार्ल्स जेवियर जैसा ओमेगा लेवल टेलीपाथ म्यूटेंट भी इजीली नहीं कर पाते। तो सेडी का कैरेक्टर किस खेत की मूली है? इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सेडी का कैरेक्टर जो कि टेलीपैथ होने वाली है वो हल्क को माइंड कंट्रोल करके फाइट इनिशिएट नहीं करेगी, बल्कि वो पीटर का साथ देगी हल्क के अंदर बैनर के साइड को जगाने के लिए। सेडी के टेलीपैथ कैरेक्टर को यहाँ फाइनल क्लोजर मिलेगा जहाँ पीटर की मदद करके वो अपने पुराने गुनाहों से मुक्त हो जाएगी। आई नो ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें मूवी में स्पाइडरमैन वर्सेस सेडी का कैरेक्टर दिखेगा, पर एक चीज शायद लोग इग्नोर कर रहे हैं कि इस मूवी में डीओडीसी भी है जो सुपर पावर्स होने पर लोगों को केज कर देता है। प्लस डीओडीसी अभी तक एक विलनस ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखाई गई है, तो ऐसे में जब पीटर को सीडी का कैरेक्टर का पीओवी समझ आएगा तो वो उसके साथ टीम अप कर लेगा, क्योंकि डीप डाउन वो भी बुरी नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीडी के साथ इंटरेक्शन के बाद हमें स्मार्ट हल्क दिखेगा या एवेंजर्स वाला क्लासिक हल्क जो जरूरत पड़ने पर हल्क बनता है और बाकी टाइम बैनर रहता है। कॉमिक्स में तो एक बार जब हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन चल रहा था तब पीटर ने एक नॉक नॉक जोक बोलकर हल्क को बैनर बनाया था। ये चीज अर्थ माइटिएस्ट हीरो शो में भी हुई थी जहां हॉकाई ने हल्क को धमकी दे के हंसाया था। अब पीटर के कैरेक्टर को देखा जाए तो वो नॉर्मली भी टिपिकल नर्वस जोक्स और बैंटर कॉमिक रिलीफ के लिए मारता है, पर ब्रांड न्यू डे में हम इसको एक स्ट्रेटेजिक मूव के रूप में देख सकते हैं। सच कहूं तो मुझे पर्सनली ये चीज ज्यादा पसंद नहीं आएगी अगर सिर्फ एक जोक से ही पूरी फाइट एंड हो जाए। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हल्क के साथ एक कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है कि जो लोग उसको ह्यूमन ट्रीट करते हैं वो उसके साथ डीप कनेक्शन बना लेता है, जैसे नताशा रोमनॉफ। पर स्पाइडी के केस में ये ऑप्शन इतना डीप नहीं है तो इसके चांसेस भी कम लगते हैं। इसके अलावा हम ये भी नहीं भूल सकते कि पीटर इस मूवी के अंदर खुद ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, जिससे मोस्ट प्रोबेबली ना ही सिर्फ उसको ऑर्गेनिक वेब्स मिलेंगे बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी इनहैंस होगी। तो सारी बातों में एक बात तो क्लियर है कि स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क क्लैश तो हमें दिखेगा ही। अब वो कितना एपिक होगा ये तो हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी में ही पता चलेगा। कहने को तो हमने स्पाइडरमैन को बड़े से बड़े विलन से भिड़ते हुए देखा है, पर और कॉमिक्स में तो हल्क को रोकने के लिए एक जोक ही काफी था। तो अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क बैटल कैसा होगा? क्या यहाँ स्पाइडरमैन आराम से जीतेगा या यहाँ पर पिटाई पक्की है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।